हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्नविल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें करंट अफेयर वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का समरी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए जो बेसिक डाउट्स हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की थी, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ का मेन पर्पज़ है स्ट्रेटजी पर डिस्कस करना कि आप किसी करंट अफेयर सोर्स को जब फॉलो करते हैं तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस सेक्शन को लीव करना चाहिए, किस सेक्शन को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन की नोट्स बनानी चाहिए, ईटीसी। पार्ट 2 में हमने क्या किया था? पार्ट 2 में हमने आपको डिटेल 1 मंथ स्ट्रेटजी बताई थी, जहाँ पे आप लास्ट की 1 मंथ में कैसे किसी सोर्स को फॉलो करने वाले हैं विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी, वो डिस्कस की थी। स्ट्रेटजी को मैंने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जहाँ पे आप पहले 10 डेज़ में किसी भी सोर्स को अच्छे से रीड करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करते हैं, उस सोर्स को अंडरलाइन के थ्रू सेकेंड टाइम रिवाइज करते हैं। और थर्ड टाइम क्या करते हैं, थर्ड टाइम लास्ट के 3 to 4 डेज टारगेट में आप उसको प्रॉपरली रीड करते हैं, अंडरलाइन को सही से पढ़ते हैं और उसकी नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आप 20 डेज़ में 3 बार उस मैगजीन को या जो भी सोर्स आप फॉलो करें उसे 3 बार रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 डेज़ में आप क्या करते हैं, आप लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही आप किसी और सोर्स को अगर फॉलो करना चाहें तो आप वो भी उन 6 डेज़ में कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट 4 डेज़ होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम पहले जो लास्ट 4 डेज़ होते हैं उसमें आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करनी होती है करंट अफेयर्स की। साथ ही अगर आपको एक समराइज्ड फॉर्म में सब कुछ पढ़ना है तो आप किसी मैराथन कंटेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के बाद मुझे कुछ सजेशन मिले थे, कुछ फीडबैक मिले थे, जहाँ पे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डिटेल्ड न्यूज़ कवर कीजिए या मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि कैसे न्यूज़ को कवर करना है। तो दोस्तों, इसके लिए मेरा आंसर है कि मैंने चीज़ों को सीक्वेंस वाइज फॉलो करने के लिए कोशिश की है। लाइक किसी भी सोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस सोर्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे रीड करना है, किस सेक्शन को नोट्स मेकिंग के लिए लीव करना है, किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्ड न्यूज़ सेक्शन है उसे मैं आने वाली वीडियो में कवर करने ही वाला हूँ, और उन्हीं वीडियो में मैं आपको प्रॉपर अंडरलाइनिंग के साथ नोट्स मेकिंग के साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्ड ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको कि किस सेक्शन को कैसे डिवाइड करना है, कि आप किस सेक्शन को आप इन डेप्थ साथ पढ़ने वाले हैं, किस सेक्शन को आप वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, किस सेक्शन को कितना लीव करना है, इसका मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम इसी सेक्शन को और एक्सपेंड करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि मैंने बेंचमार्क के फॉर्म में इस करंट अफेयर्स दृष्टि घटनाचक्र मैगजीन को लिया है। ऐसे ही मैगजीन मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको कैसे रीड करना है मैं इस मैगजीन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस मैगजीन का अगर सेक्शन को देखें हम, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ठीक है, तो पहला सेक्शन जनरली मैगजीन दिया होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जनरली इसमें वो पॉइंट्स होते हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में दिए होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सेक्शन आपको बाद में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप डिटेल्ड न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो आपका ये सेक्शन अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप, मुझे लगता है कि आप बाद में पढ़ें। ठीक है, पहले आप डिटेल्ड न्यूज़ कवर कीजिए। डिटेल्ड न्यूज़ में हमारा पहला सेक्शन है पॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स। ठीक है, पॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स को मैं मेजरली 3 पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला है जहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, त्रिपुरा डिक्लेयर्ड वन फुली लिटरेट स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आकर आपका आएगा तो यही होगा कि रिसेंटली कौन सा स्टेट फुली लिटरेट डिक्लेयर्ड हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, आपको केवल स्टेट का नाम याद रखना है, ऐसे ही आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मेट है कि डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको डिटेल में न्यूज़ पढ़नी होगी। फॉर एग्जांपल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जैसे ये न्यूज़ है आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए होंगे इस एक्ट में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाँ क्या चेंजेस हुए हैं, पहले कौन सा एक्ट था, तो इस न्यूज़ को आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड सेगमेंट है जहाँ पे आपको नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स मेकिंग मैं किसके बता रहा हूँ, नोट्स मेकिंग आप उसकी करेंगे जो बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, या जहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला पॉइंट दिया है इसमें, नेशनल हेल्थ अकाउंट, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, या तो किसी स्टेट के पास कितना हेल्थ सेगमेंट में खर्चा कर रहा है, ये सब फैक्ट होंगे, तो आप इसकी नोट्स मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
साथ ही मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पॉलिटिकल या नेशनल न्यूज़ में कौन सा सेक्शन स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है लोकसभा इलेक्शंस, या फॉर एग्जांपल इसको ले लें दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ठीक है। इसमें जो करंट न्यूज़ है वो तो है ही है, साथ में आपको स्टैटिक में ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे राज्यसभा सीट्स कितनी है, लोकसभा सीट्स कितनी है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन चला जाता है। इसके लिए आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई सोर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पॉलिटिकल नेशनल न्यूज़ में मैंने आपको 3 सेकंड बताया, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस, डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन, नोट मेकिंग, प्लस जो स्टैटिक पोर्शन रिलेट करके पढ़ना है मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। अब जाते हैं नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स रिवाइज करने होते हैं या याद रखना होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई स्कीम है तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किसने इनॉग्रेट किया है, क्या फ़ंड एलोकेशन है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको ये चीज़ लगभग लगभग याद हो जाती हैं, ठीक है। फिर है नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें यही करना है कि किस स्टेट में कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और किसने उसको इनागोरेट किया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेजरली इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। फिर है अगला सेगमेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। दोस्तों मुझे लगता है कि जो आपको नोट्स मेकिंग होनी चाहिए वो बहुत समराइज फॉर्म में होनी चाहिए और बहुत डिस्पर्स नहीं होनी चाहिए। जो सेक्शन एक जैसा है उसे आपको पास पास ही लिखना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप इस सेगमेंट में देखें अगर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, तो आपको पता लगेगा कि यही सेक्शन आपको कई जगह मिल जा रहा है। जैसे कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ में जब आप जाएंगे तो देखिए आपको यही सेगमेंट, आपको ये रिपोर्ट्स इंडिसेस यहाँ भी मिल गया है, ठीक है। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको यही सेगमेंट आपको इसमें इकोनॉमिक्स में मिल जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे सेक्शन साथ साथ कवर करने हैं, ठीक है। आपको अकेले नहीं छोड़ना है, ऐसा सेक्शन आपको साथ साथ कवर करना है, ठीक है। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ बता रहा था, जैसे ये वाला है, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन आते हैं और जिसमें रिसेंट रिपोर्ट पूछी जाती है, कौन रिपोर्ट लॉन्च करता है वो पूछा जाता है, या कई बार क्रोनोलॉजी दी जाती है कि कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री ऊपर है या कौन सा नीचे है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए इसकी नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखिए, इसकी अच्छे से नोट्स बनाना है आपको, और कैसे बनाना है ये आने वाली वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपके लिए बस ओवरव्यू है ये कि आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स में मेजरली दो टाइप के सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले है बायलैटरल मीटिंग्स या समिट्स, और सेकंड है इंटरनेशनल समिट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस, जो मल्टीलेटरल लेवल पे होती हैं। फॉर एग्जांपल नाटो हो गया, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया या बिम्स्टेक हो गया, आपको इनसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन से ही पढ़ना होता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको ब्रिक्स की या बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, या किस साल इस्टेब्लिश किया गया वो सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट को आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, और कौन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पढ़ रहा है, और कोई मेजर ब्रेक थ्रू अगर हुआ है तो उसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको नोट्स मेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि मेरी स्ट्रेटजी में डिटेल में डिस्कस भी हुआ है, तो आप प्रॉपर्ली इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। बायलैटरल मीटिंग में क्या रखना है, बायलैटरल मीटिंग में अगर कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है तो उसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक पॉइंट दिया है डेनमार्क इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा वन लाइनर फॉर्म में कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ ग्रीन पार्टनरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। तो जनरली जो बायलैटरल मीटिंग क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर होते हैं, जबकि जो समिट से कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज या कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ना होगा और बायलैटरल वालों को सिंपल वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना होगा। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें मैंने बता दिया आपको कि रिपोर्ट्स और इंडिसेस आपको सब पास ही समराइज करके पढ़नी है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना है जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ की कोई रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट आती है, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, ठीक है। साथ ही वो रिपोर्ट्स भी जो कंट्रोवर्शियल रही हैं, या गवर्नमेंट ने उनका मेंशन किया है, या बहुत
इंडिया उसमें क्रिटिसाइज़ हो रहा है, तो उन रिपोर्ट्स को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि इंडिया में हंगर लेवल इतने हाई लेवल पे है, तो वो न्यूज़ में आ जाता है। या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जहाँ पे वीमेन राइट्स की बात होती है, तो उन रिपोर्ट्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स मेजरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स पूरा फैक्चुअल होता है, तो इसकी नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसको आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टॉपिक कौन है, इंडिया ने किसको बीट किया, ये पता होना चाहिए। एफडीआई इनफ्लो कितना हो रहा है वो पता होना चाहिए। आरबीआई कोई रिपोर्ट आई है, या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो ये आपको फैक्चुअल डेटा होगा, जिसकी आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम से पहले रिवाइज करना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस सेक्शन को हम प्रॉपरली नोट्स मेकिंग में कवर करेंगे। ठीक है। और देन ये वाला है रिपोर्ट्स इंडिसेस, आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं। अगला सेगमेंट कौन सा है? हाँ, अगला सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन लगातार अब एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड टेक को मैंने मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। साइंस एंड टेक को आपको पढ़ने के लिए पहला सेगमेंट होगा कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक है। ब्रेक थ्रू मतलब कोई चीज़ साइंस में पहली बार हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है, पहली न्यूज़ दी है, भारत जन इंडियाज़ फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। तो जनरली इसका क्वेश्चन वन लाइन फॉर्म में आएगा, बट इसमें हो सकता है 1-2 पॉइंट और पूछ ले, क्योंकि पहली बार हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए जैसे वन लाइन क्वेश्चन और पूछ लेगा, जैसे कि ऐसे पूछ लिया कि रिसेंटली कौन सा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया ने बनाया है। ठीक है। ऐसा पूछ लेगा। ठीक है। और सेकंड थिंग है कि मैंने देखा है कि इधर स्पेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि स्पेस में ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और स्पेस एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है, इसलिए उसके क्वेश्चन लगातार बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको स्पेस के क्वेश्चन अच्छे से कवर करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको पता हो गगनयान मिशन है, तो उसका क्वेश्चन लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, जैसे एग्जाम 4 मिशन है। और इंडिया ने कोलैबोरेट भी किया है लूपेक्स मिशन, जहाँ पे आपको हो सकता है पेलोड पूछ ले, या इंडिया क्या उसमें मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूछ ले। तो आपको जो स्पेस के क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है। जनरली इसकी भी नोट्स मेकिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है। और लगातार जो ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, आपको पता है कि उनकी नोट्स मेकिंग हो सकता है थोड़ा थोड़ा ज़रूरी हो, तो हम आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मेजर ब्रेक थ्रू वो पढ़ने हैं, स्पेस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। और थर्ड है कि जो बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा जो वो हो रहे हैं, ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। ठीक है। जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं क्वेश्चन। जैसे इसमें न्यूज़ आपको देखने को मिल भी जाएंगी। जैसे कि एक सेकेंड गाइज, जैसे कि हाँ ये है, जैसे फर्स्ट वैक्सीन ऑफ फॉर एमपॉक्स वैक्सीन। ठीक है। तो जनरली जो वायरस होते हैं वो बहुत न्यूज़ में आ चुके हैं कोविड के बाद। तो जो वायरस या बैक्टीरिया से फ्री होने के लिए जो भी इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं, या जो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं, उनको क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो आपको उनको सही से कवर करना होगा। इसमें भी जनरली आपको वन लाइन क्वेश्चन ही मिलेगा, बट जो मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत पहले चली आ रही हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्पर हो गया या वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया, इन पे अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे अंडरलाइन करना है, कैसे किसको कितना डिटेल में पढ़ना है। ओके। देन नेक्स्ट सेगमेंट है एनवायरमेंटल अफेयर्स। एनवायरमेंट में जनरली थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अराउंड, या फिर जो आपकी बेसिक आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हमें करंट अफेयर में अगर कुछ न्यूज़ में है तो उसको जो मेजर न्यूज़ हैं उनको बस कवर करना होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यू रामसर से साइट डिक्लेयर हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी थी, लास्ट कौन सी है, कितनी हो गई टोटल। तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करेंगे। और साथ ही इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, क्योंकि अब ये मोस्टली न्यूज़ में ही रहती है, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो ऐसी न्यूज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो इसलिए इस ऐसी न्यूज़ को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही कुछ इनिशिएटिव होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई नया पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ग्रीन एनर्जी से, तो वो न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे लाइक रामसर साइट्स का हो गया, और जैसे कि कुछ की हमें नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, तो उसमें कई पॉइंट्स होते हैं,
और क्रोनोलॉजी भी होती हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो कवर कर पाएँ उसको, ठीक है। तो ऐसे ही जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, उनकी नोट्स मेकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेगमेंट हो जाएगा आपका। और देन है यूपी करंट अफेयर्स, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्हें यूपी के एग्ज़ाम देने हैं, तो उनके लिए हम डिटेल में कवर कर देंगे। और ये शॉर्ट न्यूज़ है, इसे मैं रिकमेंड करूँगा इसको लास्ट में ही पढ़िए, जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें फैक्चुअल होता है, तो आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन लास्ट है स्पोर्ट न्यूज़। स्पोर्ट न्यूज़ में हमें कुछ चीज़ें पिक करनी होती हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो मेजर इवेंट्स होते हैं या फिर जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है या बहुत बुरा है उसको पढ़ेंगे। और जहाँ पे इंडिया का रोल नहीं है जिस स्पोर्ट में, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसमें इंडिया क्या करता है, इंडिया कई बार पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ठीक है, तो उस सेक्शन को हम लीव कर सकते हैं। या मेजर बैडमिंटन इवेंट्स हैं, उस वहाँ पर अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या इंडिया की रैंक नहीं आ रही है, तो ऐसे सेक्शन को हम लीव कर देते हैं, ठीक है। तो मेजर स्पोर्ट इवेंट्स की भी न्यूज़ बनानी, हमें नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक पे है और कौन खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी हम नोट्स मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जहाँ पे मैंने आपको मेजर ओवरव्यू दे दिया है कि हम आने वाले सेक्शन में करंट अफेयर कवर कैसे करने वाले हैं, ठीक है। किसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, किसकी नोट्स मेकिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आने वाले जो वीडियोज़ होंगे हमारे, वो प्रॉपर्ली न्यूज़ को कवर करेंगे। और ये मैंने केवल एक बेंचमार्क लिया था इस मैगज़ीन का, और जो भी करंट मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल है हम उसका वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको करंट अफेयर तैयार हो जाए अच्छी। पुरानी मैगज़ीन को हम फॉलो नहीं करेंगे, ये मैंने बस एक बेंचमार्क लिया था, ठीक है। बाकी आप जो भी मैगज़ीन चाहते हैं कि हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करें, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं, तो हम उसी को शूट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।